सर्वेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आज विजया एकादशी है। विजया एकादशी की कथा के बारे में जानते हैं। हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशियाँ आती है। जब अधिक मास या मलमास आता है तब इनकी बढ़कर संख्या 26 हो जाती है। पद्म पुराण में एकादशी का बहुत ही महत्व बताया गया है। उसकी विधि विधान का भी उल्लेख किया गया है। हर वर्ष विजया एकादशी फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में एकादशी तिथि को आती है। विजया एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को हर क्षेत्र में केवल विजय ही मिलती है। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को इस व्रत का महत्व बताते हुए कहा, विजय प्राप्त करने के लिए इस व्रत को किया जाता है। भगवान राम ने लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए विजया एकादशी का व्रत रखा था और इसी कारण रावण से युद्ध करने में श्री राम को विजय प्राप्त हुई थी। इसी एकादशी के व्रत में भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, हर कष्ट दूर होता है। ये व्रत जीवन में आई नकारात्मकता को खत्म कर देता है, जीवन में सकारात्मकता लाता है। इस व्रत के बारे में शास्त्रों में और पुराणों में लिखा है कि विजया एकादशी का व्रत करने से अन्नदान, गोदान, स्वर्णदान, भूमिदान के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है और व्यक्ति के जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। एकादशी तिथि का प्रारंभ 16 फरवरी सुबह 5:33 से हो रहा है और समापन 17 फरवरी को मध्य रात्रि 2:50 को होगा। ऐसे में जो दशमी तिथि का क्षय हो रहा है तो उदया तिथि को मानते हुए एकादशी का व्रत 16 फरवरी को ही किया जाएगा। वैष्णव एकादशी जो वैष्णवजन है वो 17 फरवरी को एकादशी व्रत रखेंगे। एकादशी तिथि प्रारंभ 16 फरवरी सुबह 5:32 से और एकादशी का समापन 17 फरवरी सुबह 2:49 तक होगा। विजय एकादशी व्रत का पारण, जो भी जातक एकादशी का व्रत रखेंगे इसका पारण 17 फरवरी 2023 को सूर्योदय के बाद कर सकते हैं। समय है सुबह 8:01 से सुबह 9:15 तक। इसी प्रकार जो वैष्णवजन एकादशी का व्रत 17 फरवरी को रखेंगे वो एकादशी का पारण सुबह 6:58 से सुबह 9:15 तक कर सकते हैं। अब जानते हैं विजया एकादशी व्रत कथा के बारे में। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इसकी विधि क्या है, कृपा करके मुझे आप बतलाइए। श्री भगवान बोले कि राजन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय प्राप्त होती है। ये सब व्रत में उत्तम है। इस विजया एकादशी के माध्यम के श्रवण एवं पठन से समस्त पाप नाश हो जाते हैं। एक समय देवर्षि नारद जी ने जगत के पिता ब्रह्मा जी से कहा, महाराज आप मुझसे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधान कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, विजया एकादशी का व्रत पुराने और नए पापों का नाश करने वाला है। इस विजया एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी से भी नहीं कही। यह समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम राम श्री रामचंद्र जी जब को 14 वर्ष का वनवास हो गया तब श्री लक्ष्मण जी और सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहाँ पर रावण ने जब सीता जी का हरण किया तब इस समाचार से श्री रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब वे मरणासन जटायु के पास पहुंचे तो जटायु उन्हें सीता जी का वृतांत सुनाकर स्वर्गलोक चले गए। कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी ने भगवान राम के पास आकर सब समाचार कहे। श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव की संपत्ति से लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंचे तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि इस समुद्र को हम किस प्रकार से पार करेंगे। श्री लक्ष्मण जी ने कहा कि हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर पर कुमारी द्वीप में वग्दालभ्य नाम के ऋषि मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाकर इसका कारण पूछिए या उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी वग्दालभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए पुराण पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा कि हे राम, आपका आना कैसे हुआ। रामचंद्र जी कहने लगे कि हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बतलाइए। मैं इसी कारण आपके पास आया हूँ। वग्दालभ्य ऋषि बोले कि हे राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्षी एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी। साथ ही आप समुद्र पर भी अवश्य पार कर लेंगे। इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा बनाएं। उस घड़े को जल से भरकर तथा 5 पल्लव रख वेदिका पर स्थापित करें। उस घड़े के नीचे सतनजा और ऊपर जौ रखें। उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण की मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल
आदि से भगवान की पूजा करें। तत्पश्चात घड़े के सामने बैठकर दिन व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी प्रकार बैठे रहकर जागरण करें। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे दें। हे राम, यदि तुम भी इस व्रत को सेनापतियों सहित करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य होगी। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि के कथनानुसार इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय पाई। अतः हे राजन, जो कोई मनुष्य विधिपूर्वक इस व्रत को करेगा, दोनों लोकों में उसकी अवश्य विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि हे पुत्र, जो कोई इस व्रत के माध्यम को पढ़ता है, सुनता है, उसको वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जनहितार्थ इस कथा को आप अधिक से अधिक शेयर करें और आज का ज्योतिष्वरी ज्ञान चैनल को आप सब्सक्राइब करें। इसी के साथ कथा का समापन करते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय हिंद, जय भारत।